हाँ तो गुड मॉर्निंग। पता नहीं कहाँ से, बट ये है, हम कल रात को शिमला रुके थे। उसके बाद हम सुबह सोचा था अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे, लेकिन टाइम बचते बचते 9:30 हो चुके हैं अभी। और हमको आज काफ़ी लंबा सफ़र करना है। इनफैक्ट 250 किलोमीटर आज हमको बाइक चलानी है। और हमारा एम है आज पहुंचने का चितकुलगढ़, जो इंडिया का लास्ट विलेज है। और क्या कहते हैं, ये तो आज का सीन है, बाकी तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे। पर ये है, रात को नींद वगैरह आई अच्छी से, और 8 आवर्स की पूरी नींद ली हमने ढंग से। फिर उसके बाद निकल पड़े अपनी बाइक पे एक और सफ़र स्टार्ट करने को, और एक और दिन नया स्टार्ट करने को। आई होप आपको ये पसंद आ रहा हो। अगर आ रहा हो तो रिव्यू देना मत भूलना। बाकी तो और भी जो भी अपडेट रहेगा अभी आज पूरे दिन का आपको बताता जाऊंगा। और बाइक का ही सीन है, हम दोनों ही हैं, मज़ा आ रहा है। बाकी तो राइड करने में भी मज़ा आ रहा है, और बाकी सब में भी मज़ा आ रहा है। अब रियल फन आने वाला है। अब हमारी बाइक ट्रिप स्टार्ट हुई है पूरी, क्योंकि अभी शिमला तक तो पूरा मस्त हाईवे था। अब बिल्कुल पहाड़ों में ही हमको पूरी बाइक चलानी है। अगले 3-4 दिन में हमें पूरा ही मज़ा आने वाला है। और आज तो मौसम भी हमारा साथ दे रहा है, एकदम पूरा सूरज निकला हुआ है। ये जो रोशनी आ रही है वो कितनी ही सही लग रही है, पेड़ों के बीच में से जो निकल के आ रही है। और ये हमारी पहली बाइक ट्रिप है, तो हम बिल्कुल आराम से चलाएँगे। जहाँ हमको स्पीड इंक्रीज़ करनी होगी वहाँ हम स्पीड भी इंक्रीज़ कर लेंगे, पर हम केयरफुल होके ही चलाएंगे, क्योंकि पहाड़ है, पहाड़ों में लीन करने में ज़्यादा मज़ा आता है। वैसे भी चाय ब्रेक से ख़त्म करने के बाद चले ही थे, तो उसके बाद हर 5 मिनट बाद ये मिल जाता है। अब ऐसे नज़ारे मिलते हैं तो रुकना पड़ता है। इस वजह से हम कभी टाइम पर नहीं पहुंच पाते कहीं पर भी। भैया को शूट भी करना है। हाँ, वैसे भी राइड करने का यही फ़ायदा है कि कहीं भी रुक सकते हैं हम। अब रुकें, 5-10 मिनट वेस्ट करेंगे, थोड़ी सी वीडियो शूट करेंगे, थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी करेंगे भैया। जैसे ही हम वहाँ से निकले, हमको 5 मिनट बाद ऐसे ही नज़ारे दिखने लगे। ऐसा लग रहा था कि हम बादलों के बराबर में अपनी बाइक राइड कर रहे हैं, और एकदम बिल्कुल ही आने वाला, मतलब आधा घंटा तो यही होने वाला था कि बिल्कुल साथ ही साथ हमारे बिल्कुल पहाड़ों की पीक्स दिख रही है हमको। और ऐसा यूँ हो रहा था क्योंकि हम नारकंडा जा रहे थे। नारकंडा नियरेस्ट में सबसे हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे बसा हुआ वाला टाउन है। तो वहाँ से होते हुए हम बिल्कुल अपना रामपुर जा रहे थे। रामपुर से चितकुल के लिए रास्ता गया हुआ है। तो बिल्कुल एकदम बहुत ही सही बिल्कुल नज़ारे दिख रहे थे हमको। बगल ही बगल में हमारे बादल चल रहे थे, ऐसा लग रहा था। अब सुबह भी बस नाश्ता ही करा था। उसके बाद खाना खाने के लिए हम यहाँ पर नारकंडा के बाद कोई एक जगह पड़ी थी, मतलब ऐसे ही रोड साइड जो होते हैं वहाँ पर खाना खाने बैठ गए थे। और ट्रस्ट में, कहीं का भी आपको स्वाद चखना हो तो ना, तो रोड साइड ढाबा उस पर पकड़ लेना, वहीं पर आपको रियल स्वाद मिल जाएगा। अब नारकंडा में खाना वगैरह खाने के बाद हम बिल्कुल रामपुर के लिए निकल गए।
रामपुर के लिए जो निकले तो हमको नीचे जाना था, मतलब डाउनवर्ड जाना था। तो ये भी जाना एक चैलेंजिंग बात है, क्योंकि अपवर्ड चढ़ने से ज़्यादा डिफ़िकल्ट डाउनवर्ड होता है, क्योंकि ब्रेक का ज़्यादा यूज़ होता है और एक्सीलेटर वगैरह ज़्यादा यूज़ होता है, वो ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। बाकी तो मज़ेदार है। भी नहीं है ऑफरोडिंग। हाँ तो भाई अब इन भाई सब की तो बाइक चला के ऐसी तैसी हो चुकी है, तो ये तो आराम कर रहे हैं अपना। अब यहाँ से भाई ले चाय ले भाई साहब 140 किलोमीटर चलाई है गाड़ी। 100 चलो भाई साहब ने आज 140 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। 140 किलोमीटर गाड़ी चलाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहाड़ों में गाड़ी चलाना इंपॉर्टेंट है, वो भी पहली राइड है हमारी। हाँ, बाइक राइड। तो भाई साहब को हमने चाय दे दी है। अब ये ज़रा सुस्ती अपनी हटाएंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे। चिटकुल पहुँच ही जाएंगे भाई। लग तो ऐसा ही रहा। 4 घंटे का रास्ता है और 120 किलोमीटर है और टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं। 2:30 बजे ने तो क्या हो गया भाई, अब तुम्हारा भाई चलाएगा गाड़ी। भाई तुम पीछे बैठो, बैग टांग के बैठो। अब हमारा बैग तो असल में हमारा बहुत दिक्कत हो रही थी बैग को पीछे कैरी करने में, तो हमने अपनी पीठ पे टांग लिया अब बैग और हम चल रहे हैं। वहाँ से निकले रामपुर से तो पूरा ही फील आ गया कि हम अब कहीं स्पीति वैली के कुछ पार्ट में आ चुके हैं, क्योंकि अब रोड भी मतलब डेंजरस सी हो गई है और फिर जो सीनरी है वो बिल्कुल ही चेंज हो रही है। सीनरी तो आपको इंडिया में कहीं पे भी चेंज मिल जाएगी, हर 100 किलोमीटर बाद चले जाओ बिल्कुल चेंज हो जाएगा, भाषा चेंज हो जाएगी, खाना चेंज हो जाएगा, हर जगह की चेंज हो जाती है 100 किलोमीटर बाद। पर यहाँ तो ये ऐसा लग रहा था कि अलग ही दुनिया है। अब तो मतलब वो भी आ चुके थे, रोड्स भी थोड़ी ख़राब सी आ गई थी, वाटर क्रॉसिंग भी आ चुकी थी। क्रॉसिंग आ गई बेटा, वाटर क्रॉसिंग। जिस चीज़ का सुबह से इंतज़ार हो रहा था वो भी आ चुका है, एंट्रेंस आ चुकी है स्पीति वैली की। ये एंट्रेंस है स्पीति वैली की और ये शिमला से पड़ती है। अगर मनाली से आओगे तो अलग एंट्रेंस पड़ेगी। और फिर तो उस एंट्रेंस के बाद कुछ ऐसे ऐसे नज़ारे आ रहे थे। ये फेमस स्पीति की केव भी आ गई थी। केव नहीं मतलब स्ट्रक्चर ही कर लो, या फिर फेमस है ये पॉइंट स्पीति का, जो आपने कभी बहुत देखा होगा वीडियोस में। ये एडवांटेज है कि ऐसी ऐसी लोकेशन पे कभी भी रुक सकते हैं। हालांकि हम लेट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी 2 मिनट रुक के फ़ोटो शूट तो भैया कर ही सकते हैं। भैया कैमरा निकालने के मूड में है। भैया निकाल रहे हो कैमरा? हाँ जी सर। ओके, तो ये देखो ये रास्ते हैं।
सुबह से गाड़ी चलाते चलाते शाम भी हो गई और ये जो माउंटेन्स की पीक पर जो सन आ रहा है वो कितना ही सही लग रहा है, मतलब गोल्डन पीरियड चल रहा है ये। और इस वाले रूट पर 2 डैम भी पड़ते हैं, एक का नाम है चीचम डैम, दूसरे का याद नहीं। और जिस चीज़ का हमें सुबह से इंतज़ार था वो भी हमको दिखना चालू हो चुके थे, स्नो कैप माउंटेन्स, जिसका हमें सुबह से पूरा इंतज़ार था कि कब से दिखेंगे, पर आखिर में हमको बिल्कुल शाम होते होते हमको दिखना भी चालू हो चुके थे वो। बहुत जल्दी हम उनके करीब भी जाएंगे। हाँ तो भाई लोग, आज हम रात को राइडिंग करने वाले, और ये भाई साहब आज हमारे राइडर ओपी हो रहे हैं कतई। नहीं भाई, 18 किलोमीटर आज हम कवर करने वाले हैं। सांगला में आज शायद हम रुके, अगर मूड बना तो चिटकुल भी निकल लेंगे फिर वहाँ पहुँच के। चलो डिसाइड करते हैं, फिर आपको बताते हैं। ओके। पहुँच तो गए, चितकुल जाने का सोचा था, चितकुल तो नहीं पहुँच पाए, लेकिन कल्पा पहुँच चुके हैं। और टाइम अभी बहुत ज़्यादा हो गया, ज़्यादा तो नहीं हुआ पर ठीक है, 7:30 बज गए और ठंड उससे ज़्यादा लग रही है। समृद्ध भाई गए अपने होटल सर्च करने, क्योंकि हमने सोचा था चितकुल जाएंगे, तो चितकुल की हमने बुकिंग कर रखी थी। अब बाकी तो देखते हैं। और भाई साहब रास्ता तो इतना ख़तरनाक पूछो मत ही, मतलब मज़ेदार था पूरा एक्सपीरियंस, उससे ज़्यादा तो ठंड थी भाई, पूरी ठंडी ठंड लग रही थी। और पूरी अकेली गाड़ी हमारी, हम अपनी अपनी रफ्तार से आते, धीरे धीरे चलते चलते आ गए। सोचा था जब करा था दिन शाम के टाइम स्टार्ट करा था, तब सोचा था चितकुल तक पहुँचेंगे, रात को थोड़ी सी ड्राइव कर लेंगे, पर हमने ज़्यादा रात को ड्राइव तो नहीं करी, ओनली 18 किलोमीटर करे, पर 18 किलोमीटर करने में ऑलमोस्ट 1 आवर लगा। बाकी देखते हैं, अभी समृद्ध भाई रूम ढूंढ रहे हैं, रूम ढूंढ के फिर देखते हैं क्या करना है, फिर बाकी बातें रूम में बताता हूँ। ये होता है देखो रियल स्ट्रगल। रात के अराउंड हो रहे हैं, 1 बज रहा है और मैं सोकर उठा हूँ और कोल्ड स्टार्ट करने के लिए बाइक को आया हूँ, क्योंकि फिर सुबह स्टार्ट नहीं होगी, इसलिए अभी आया हूँ। बाकी ठंड काफ़ी ज़्यादा है, -5 हो रखा है चितकुल में। सुबह देखेंगे क्या होता है, क्योंकि अगर अभी स्टार्ट नहीं करता तो सुबह दिक्कत होती है, इसलिए फिर अभी आया। कोई नहीं है यहाँ पर, कोई भी नहीं है, बस मैं अकेला बस स्टार्ट करने आया हूँ बाइक पर। ठंड काफ़ी है।